अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। आज की जो वीडियो है थोड़ी सी एजुकेशनल टॉपिक पे मैंने तैयार की है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो बात करना चाहूँगी वो पेरेंट्स के साथ अपने बच्चों को कैसे जो है आपने प्लान करना है अपने बच्चों की फ्यूचर एजुकेशन को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल के चैलेंजिंग दौर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे माशरे में तो वैसे ही जो है निगलेक्ट होकर रह गया। बिल्कुल ना हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे फोकस कर रही है और ना हमारे इदारे, और अनफॉर्चुनेटली ना हमारे पेरेंट्स वो इतना फोकस नहीं कर रहे हैं इस चीज़ पे कि आपने अपने बच्चों को कैसे जो है टीन एज से लेके कॉलेज लेवल से लेके या किड्स का दौर, ये छोटे जो प्राइमरी दो क्लासेस हैं उनमें कैसे आपने अपने बच्चों को लेके चलना है। ये कुछ चीज़ें मैं छोटी छोटी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी, जो आप थोड़ी थोड़ी जो है चीज़ें भी ऐड ऑन करते जाएंगे अपने बच्चों के साथ, तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सबसे जो पहला टॉपिक है, अर्ली ईयर्स जो होते हैं बच्चों के एजुकेशन जो दौर होते हैं ना, ये बहुत क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपने बच्चे की जो बेस है, वो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि घर बनाने के लिए हम नींव जो है वो मजबूत डालते हैं ताकि घर टूटे ना, जलजले वगैरह से बचा रहे। इसी तरह ये जो टाइम पीरियड है आपके बच्चों की बेस है। अगर आपने बेस मजबूत बना ली सॉलिड लोहे सरिये से, तो आप कह लें कि आपका बच्चा आगे फ्यूचर में फिफ्थ तक अगर आपने अपने बच्चे को बेस आपने उसकी तैयार कर ली, तो आपका बच्चा मैट्रिक में बिल्कुल मार नहीं खाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर बच्चे जो है वो मैट्रिक में जाके फंस जाते हैं। और अब तो वैसे भी एसएलओ का दौर है, तो आपको तो उसकी बेस जो है वो स्टार्टिंग से ही बनानी पड़ेगी। रट्टा सिस्टम अब तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। एसएलओ जिन बच्चों की एसएलओ बेस में तैयारी होती है वो ही बोर्ड के पेपर्स में अच्छे मार्क्स लेते हैं, वरना बच्चे रह जाते हैं। और एवरी स्टूडेंट्स का तो कोई हाल ही कोई नहीं है। अब उनको बेचारों को तो वो तो रुल जाते हैं, ना यूनिवर्सिटीज़ मुँह लगाती हैं ना कॉलेजेस मुँह लगाते हैं। जी, सबसे जो मेन पहला टॉपिक है जी, हमने अपने बच्चों की बेस जो है उसको आपने अच्छा बनाना है। क्योंकि उसमें क्या करना है, आपने फोकस करना है अपने बच्चों को किसी भी अच्छे स्कूल में, आपके आसपास भी, ज़रूरी नहीं कि बड़े स्कूल में आप डालें। क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि जब तक आप इसको घर में नहीं पढ़ाएंगे ना अपने बच्चों को, घर में आप फोकस नहीं करेंगे, आपका बच्चा ट्यूशन वाली बाजी के पास चाहे दो दो तीन तीन हज़ार रुपए दे के भी आप उसको पढ़ाएंगे ना, तो भी आप वो एजुकेशन आपका बच्चा, वो बेस आपके बच्चे की बन ही नहीं सकती। चाहे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं एक मदर को जानती हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक 15 साल से मैं टीचिंग की फील्ड से हूँ। तो वो प्राइमरी पास थी, एक गांव से पढ़ी लिखी, और उसके 3 बेटे थे। तो वो जस्ट क्या करती थी, उसने कोई ऐसी रूटीन बनाई ना अपने बच्चों की। वो कहती थी बाजी मुझे इंग्लिश वगैरह तो आती नहीं है, सीधी बात है, लेकिन मैं दो दो तीन तीन घंटे अपने बच्चों को इस्लामियात, उर्दू और मैथ ये करवाती रहती हूँ। डिक्टेशन ले ले के टेबल्स याद करवा करवा के, प्लस माइनस करवा करवा के, बेसिक क्या है यही है। अगर ABCD आपको नहीं आती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी छोड़ दें। उसने कोई इतना अच्छा अपने बच्चों की बेस बनाई। क्योंकि जो है वो कहती है कि रीडिंग, फिर वो आपस में, बड़ा बेटा मेरा कहती पढ़ने में थोड़ा तेज़ था, तो वो रीडिंग बाकी बहन भाइयों की, बाकी 2 भाइयों की ले लेता था। लेकिन कहती है बाजी मैं उर्दू और इस्लामियात और मैथ्स, मेरे बच्चे 199 मार्क्स लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों पे मैं सारा दिन फोकस करती हूँ। जैसे स्कूल से आते हैं मैं 3-3 4-4 घंटे पागलों की तरह इनको लेके बैठी रहती हूँ, ताकि इनको जो सब्जेक्ट मुझे आते हैं वो तो कम से कम अच्छे से आए ना। बाकी अगर इंग्लिश ही पढ़ानी है तो वो ट्यूशन वाली बाजी थोड़ा बहुत पढ़ा देगी इनको। तो इस तरीके से उसने, और उसके बच्चे माशाल्लाह टॉपर्स हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। तो बेस बनाए अपने बच्चों की। ज़रूरी नहीं है कि आपने इंग्लिश में ही अच्छी बेस बनानी है। आपको अगर प्राइमरी पास भी है तो अपने बच्चों को लाजमी लेके बैठें, चाहे 1 घंटे के लिए लेके बैठें। शाम को अपने, सारा दिन भी तो आप भागम भाग करती है ना, तो सारे काम निपटाने होते हैं, पूरे घर के खाना भी बनाना होता है, ससुराल वालों को भी देखना होता है, जॉइंट फैमिली वालों को तो बहुत काम होते हैं। लेकिन मेरी बहनें, प्लीज़ अपने बच्चों के लिए 1 घंटा लाजमी निकालें। अगर आप उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती हैं ना, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ में ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, तो मगरिब के बाद आप अपने बच्चों को, या मगरिब से पहले, जो भी आपको बेहतर लगता है कि इस टाइम मैं थोड़ा फ्री होती हूँ, तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को लेके बैठें। कम से कम जितना आपको आता है ना,
उनकी कॉपी चेक करें कि मेरे बच्चे ने क्या किया, बिल्कुल उनको ट्यूशन वालों के हवाले ना करें। इससे बच्चे को भी पता होगा कि मेरी माँ मेरा बैग देखती है, मेरी कॉपीज़ देखती है, तो वो फिर उनके माइंड में चीज़ें चलती हैं, तो आपको भी अपने बच्चे का वीक पॉइंट्स का पता लगता रहेगा इस तरीके से। तो अर्ली एज से ही आप स्टार्ट करेंगी तो इंटरेस्ट लेंगी, तो फिर आपको जो है आगे जाके आपके बच्चे को भी आसानी होगी और आपके लिए भी आसानी होगी। सेकंड जो उसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। प्राइमरी से लेके सेकेंडरी एजुकेशन पे हम चले जाते हैं, तो वो भी आपने अपने बच्चों पे, वो थोड़ी टीन एज होती है सेकेंडरी की जो होती है एजुकेशन, वो टीन एज होती है। बच्चा उस एज में थोड़ा सा आपको बताएगा भी नहीं कि मुझे ये काम मिला है, थोड़ा आपको ज़ाहिर है उसकी एक्टिविटीज़ पे भी नज़र रखनी पड़ेगी, और डेली आपने जो है उसके स्कूल से भी जो है आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है कि आजकल तो बच्चियों के साथ साथ बच्चों पे भी नज़र रखनी पड़ती है। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो अपने बच्चों को इस एज में अंडर ऑब्जर्वेशन ज़रूर रखें। चाहे आप उनको, अगर आपका लेवल ये नहीं है कि आप इस टाइम पे आप बच्चे को एजुकेशनली जो है वो नहीं देख सकती हैं, लेकिन फिर भी आप लोग लेके बैठा करें, उनकी बात सुना करें, स्कूल में क्या हुआ, किस टीचर ने क्या पढ़ाया। बेशक आपको समझ नहीं आती है किसने क्या पढ़ाया, क्योंकि अब 6 से ऑनवर्ड जो है वो ज़्यादातर एसएलओ बेस्ड एजुकेशन हो गई है, तो उसमें कम से कम आप और कुछ नहीं तो अपने बच्चे को कहें कि जी पूरा यूनिट रीड करें बैठ के, मैं आप सुन रही हूँ, आप पूरा यूनिट रीड करें, क्योंकि यूनिट से आता है, अब एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो आप बार बार उनको यूनिट्स की रीडिंग करवाएं, याद बेशक कुछ ना करवाएं। आपने अगर ये काम भी कर लिया ना, तो आपका 50% आपके बच्चे का जो काम है वो हो जाएगा। एक तो आपका इस एज में बच्चे के साथ क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा अपने प्रॉब्लम्स जो है वो पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके। इग्नोर मत करें अपने बच्चों को इस एज में, अच्छे लिसनर बने, ताकि वो अपनी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास लेके आए, बजाय इसके कि अपना कोई दोस्त ढूंढे या बाहर कोई बंदा ढूंढे। तो बेहतर है कि आप उसके गुड लिसनर बने, ताकि बच्चा आपके पास आए। और उनकी एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे और सोशल एक्टिविटीज़ पे, दोनों पे नज़र रखें इस एज में। उसके बाद जो थर्ड हमारा जो पॉइंट है, अच्छा 6 में थोड़ा सा, जब बच्चे प्राइमरी लेवल से 6 में जाते हैं तो वो थोड़ा सा क्योंकि चीज़ें बड़ी होना शुरू हो जाती हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पेरेंट्स भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जी 5th तक तो हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो 6 से जो है उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, तो ज़ाहिर है चीज़ें बड़ी होना शुरू हो गई। बच्चे को सालक दें, 6 में कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती हैं, तो सालक आप देंगे बच्चे को एडजस्ट होने में, तो वो फिर आगे एडजस्ट हो जाएगा। बच्चे के ऊपर प्रेशर मत डाला करें कि 5th में तो आप इतने अच्छे मार्क्स लिए थे, तो 6 में आपको क्या हो गया है। ज़ाहिर है चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, जैसे नई नवेली दुल्हन जब ससुराल आती है तो ज़ाहिर है दोनों घरों का डिफरेंट माहौल होता है। इसी तरह उसको जो है ससुराल में आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों की चीज़ों की समझ आना शुरू होती है, तो सेम कंडीशन उस वक्त बच्चों की होती है। 6 में जब बच्चा आता है, बिल्कुल ही प्राइमरी से सेकेंडरी में चला जाता है, तो वो फिर माहौल का भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, टीचर्स के एटीट्यूड का भी फ़र्क आ जाता है, दूसरा बुक्स में जो है चीज़ें बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, तो बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है 1 साल। तो टाइम दें अपने बच्चों को, फ़ोकस रखें बस, अ, अच्छी पोज़ीशंस की डिमांड बेशक ना करें। अगर आपका बच्चा एवरेज भी चल रहा है तो बेस्ट है। उसके बाद जो थर्ड है वो आ जाता है, इस एज में सेकेंडरी एजुकेशन के साथ आपने क्या करना है, बियॉन्ड द क्लास कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल वर्क कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों को अपने बच्चों से अंदाज़ा होगा। तो आपने अब अपने बच्चे को क्लासरूम से बाहर निकालना है, और उसका सबसे इजी फार्मूला ये है कि आप अपने बच्चों को घर छुट्टियों में नानी दादी के घर जाने की बजाय, ठीक है हफ्ता 10 दिन लगाएं, लेकिन अपने बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाना शुरू करें। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस एज में एक तो बच्चा जो है डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, दूसरा बच्चा इमोशनली जो है वो काफ़ी इसमें चेंजिंग आ रही होती है। इस एज में आप अपने बच्चे को जितना बिजी रखेंगे और जितना अपने क्लोज रखेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। जितना उसको फ्री हैंड देंगे आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बच्चा। उसको आपने जैसे ही छुट्टियां होती हैं, चाहे 15 दिन की हो, महीने की हो, 2 महीने की हो, कोई ना कोई आपने एक्टिविटी उसकी पहले से ही प्लान करके रखनी है। अब फॉर एग्जांपल मेरी बेटी का अब जनवरी में जो है, फरवरी में आपको पता है कि 20-21 फरवरी तक जो है ये ख़त्म हो जाते हैं बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम।
तो आपने पहले से ही प्लान कर लेना है कि मेरा बच्चा 2 महीने अब घर रहने वाला है। तो अब मैंने क्या किया है कि उसके लिए उसको शौक है कैलीग्राफी का, तो मैंने उसकी कैलीग्राफी से रिलेटेड कोर्सेज जो हैं वो कहाँ-कहाँ का पर अवेलेबल हैं और कहाँ पर मैं मैनेज कर सकती हूँ। तो उससे क्या होगा, उसके सर्टिफिकेट्स जमा होते जाएँगे और प्रैक्टिकल काम डिफरेंट लोगों से मिलेगा, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाएगा तो वो सीखेगा, बहुत कुछ सीखेगा। तो कोशिश करें और प्रोटेक्टिव माहौल में थोड़ी-सी ये चीज़ें करें, बिल्कुल फ्री हैंड भी ना दें बच्चे को। तो इस एज में आपने बच्चे को बिज़ी ज़्यादा रखना है और प्रैक्टिकल काम आपने साथ-साथ सिखाना है। एजुकेशनल भी प्लानिंग करें साथ-साथ, और आपने जो है बच्चे को एकेडमिक के अलावा जो लाइफ में उसकी चीज़ें काम आने वाली हैं। अच्छा, हमारे यहाँ मैंने देखा है कि जो है जो बच्चा पढ़ता नहीं है ना, उसको लगा देते हैं जी इलेक्ट्रीशियन का काम सीख ले, प्लम्बरिंग का काम सीख ले। और मैं कहती हूँ कि हमारे जो जितने भी मर्द हज़रात हैं, जितने भी हमारे घर में बेटे हैं, उनको चाहे 2-2 महीने जो है 1-1 महीना इन प्लम्बरों के पास और इलेक्ट्रीशियंस के पास लाज़मी छोड़ना चाहिए। कम से कम वो और कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर के तो कम से कम वो स्विच और टूटियाँ तो ठीक कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि जिसने बाहर ये फील्ड में काम करना है उसी ने प्लम्बरिंग का और इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना है। तो आप अपने बच्चों को इस तरीके से छोटी-छोटी, जहाँ से भी आप कोई भी मौका अवेल कर सकते हैं ना, अपने जानने वालों से लेके आपके आस-पास जितने भी करीब जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर जहाँ-जहाँ से आप अपने बच्चे के लिए, वो कहते हैं ना, कतरा-कतरा इकट्ठा कर सकते हैं, वो करें। जितनी एफ़र्ट आप कर सकते हैं। सिंपल एजुकेशन पे अपने बच्चे का फ्यूचर आपका जो है उसको सिक्योर आप कभी कर ही नहीं सकते। क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ का दौर है, इतनी तेज़ी से कोई चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो फिर आप अपने बच्चे की जो प्लानिंग करनी है वो अगले 8 से 10 साल के लिए करनी है। 10 साल के बाद वाली करनी है, पहले वाली नहीं करनी है, या जो फ्यूचर जो चल रही है प्रेज़ेंट में वो भी नहीं करनी है, क्योंकि जब आपका बच्चा बीएस करके या कोई डिग्री लेके निकलेगा तो उस दौर में वो चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी होंगी। अब हमारे दौर से ही लगा लें, सिंपल एमए, बीए, बीएड, पीटी वगैरह और ये छोटे-छोटे जो भी कोर्सेज़ होते थे, सिंपल बीए वगैरह, तो वो ख़त्म हो गए हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जॉब अब उस तरीके से है नहीं, टेक्नोलॉजी का दौर है, चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, तो आपको भी उतनी ही तेज़ी से अपने बच्चों की प्लानिंग करनी पड़ेगी। हर सेमेस्टर के एंड के तौर पे, या आप कह लें हर सेशन, जो भी क्लास चेंज होने तक मेरा बच्चा इतने अरसे घर घर में रहेगा। आपके आसपास कोई भी करीबी जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, चाहे कोई टेक्निकल काम से रिलेटेड हैं, चाहे कंप्यूटर के कोर्सेज़ हैं, अपने बच्चे को बिज़ी रखें। जितना वो थकेगा, जितना वो बिज़ी रहेगा, लाइफ उसकी इतनी ही आसान होगी आगे। आजकल तो बच्चे वैसे ही थके हुए पैदा हुए हुए हैं, उनको आपको बिज़ी रखना है। वो खुद इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, आपने उनको बिज़ी रखना है। तो कोशिश करें, साथ-साथ प्लानिंग करें और साथ-साथ उनको जो है एजुकेशन के साथ-साथ प्रैक्टिकल काम उनको लाज़मी सिखाएँ। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है हायर एजुकेशन। जब आपका बच्चा कॉलेज में होता है तो आपने तभी से रिसर्च करना शुरू कर देनी है कि अब मेरे बच्चे का बीएस में 4 साल लगेगा, तो मैंने उसको कोई ऐसी फ़ील्ड चूज़ करवानी है, जो उसके फ्यूचर को सिक्योर करे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि जी मेरा बच्चा मैथ में अच्छा है, मैथ में बीएस करवा लेते हैं इसको। नहीं, मैथ में मत करवाएँ, क्योंकि आगे टीचिंग की जॉब्स ही नहीं है। उसने क्या करना है बेचारे ने मैथ में बीएस करके? अकेडमीज़ में पढ़ा लेगा, टीचिंग कर लेगा, कितनी इनकम होगी? लाख हो जाएगी, 1.5 लाख हो जाएगी। उसमें तो आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, गुज़ारा ही होता है। तो आप जो बच्चा इस तरह का माइंडसेट है, जिसका कंप्यूटर में अच्छा है या मैथ्स में अच्छा है, जैसे मैथ्स के लिए मैं कहती हूँ कि अकाउंटिंग का जिस बच्चे को शौक है ना, उसको जो है सीए करवाएं, क्योंकि ये ऐसी डिग्री है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की भी मानी जाती है, पाकिस्तान और इंडिया की बहुत मानी जाती है, और इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ज़ीरो है। तो अपने बच्चों को ऐसी फील्ड चूज़ करवाएं जिसमें प्रैक्टिकल काम, और ये सीए की जो डिग्री है ये वाहिद डिग्री है जिसमें 3 साल का प्रैक्टिकल काम 3.5 साल का होता है। सिर्फ डिग्री नहीं देते हैं वो, प्रैक्टिकल काम आपको डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं उनके साथ करना पड़ता है, फिर जाके आपको ये डिग्री मिलती है। तो तब फिर जो है आपके बच्चे का फ्यूचर जो है इस डिग्री में सिक्योर रहता है। इसी तरह से कंप्यूटर से रिलेटेड है, ऐसी फील्ड अपने बच्चे के लिए चूज़ करें जिसमें प्रैक्टिकल काम ज़्यादा हो।
जैसे ज़रूरी नहीं है, अब जैसे नर्सिंग है, नर्सिंग की पूरी दुनिया में डिमांड ज़्यादा है। और अगर आपके बच्चे को शौक़ है मेडिकल की फ़ील्ड में जाने का, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने डॉक्टर ही बनाना है। इसके अंदर भी कई 100 शोबे आ जाते हैं। तो उस लाइन में अपने बच्चे को लगाएं जिसमें कंपटीशन भी कम हो और डिमांड ज़्यादा। अब नर्सिंग की जो है इसमें डिमांड ज़्यादा है और जो स्टूडेंट्स हैं वो कम हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि इनकी स्टार्टिंग सैलरी भी जो है वो तकरीबन 80-90 हज़ार से होती है और इनका स्केल भी 16 है स्टार्टिंग से। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अपने बच्चों को ऐसे ऐसे फील्ड्स आपने रिसर्च करनी है जिसमें आपके बच्चे को लंबी लाइन में ना लगना पड़े, डिमांड भी ज़्यादा हो, उसके लिए इजी भी हो और उसको आप कह लें कि इन फ्यूचर उसकी सिक्योरिटी भी हो। बाकी जो है बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, जो उसके लिए बेस्ट होगा। बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उसके लिए जो बेस्ट है उसी पे उस लाइन पे लगाए और आपके लिए भी थोड़ी आसानी करें। बाकी अपने बच्चों को, जिन बच्चों के, उन पेरेंट्स को मैं या माँओं को मैं कहना चाहूँगी जिन बच्चों ने डिग्री कंप्लीट कर ली है, उन बच्चों को जो है मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, मैंने देखा है माशरे का भी, घर वालों का भी। खुदारा अपने उन बच्चों को प्रोटेक्ट करें, इमोशनली भी अपने परों के नीचे छुपा के रखें। मैं कहती हूँ ऐसे बच्चे बहुत सेंसिटिव दौर से गुजर रहे होते हैं जो डिग्री लेके घर बैठे होते हैं, मेंटली इतना कुछ डिस्टर्ब होते हैं ना वो बच्चे। तो माँओं को ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि उनके वो जो है हर वक्त उनको अपने साथ बिज़ी रखें, बेशक घर में बिज़ी रखें, अपने साथ बिज़ी रखें, बातें करें, उन बच्चों को अकेला मत छोड़ें, क्योंकि ऐसे बच्चे मेंटली बहुत टॉर्चर कहते हैं ना कि सहते हैं। तो आज कल जो खुदकुशी का जो है या बेरारवी का जो शिकार है वो ऐसे बच्चे बहुत जल्दी हो जाते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो एंड पे जो है मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करें, स्टार्ट से करें, माशरे के रहमो करम पे उनको ना छोड़ें, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि आगे का दौर इतना कुछ टफ हो गया है कि आपको हर चीज़ प्लानिंग करके करनी पड़ेगी। हमारे वाला दौर नहीं है कि जिस लाइन में लग गए और जो है नसीब, बाकी जो है माँओं ने भी नहीं देखा, बाप ने भी नहीं देखा। हमारे तो यही हालात है कि हमने पढ़ना कुछ था, पढ़ा दिया कुछ, जी इसमें ट्यूशन नहीं पढ़नी पड़ेगी, जी इसमें स्कूल नज़दीक है, बस आ जाया करेगी और ख़ुद ही जो है चली जाया करेंगी। तो वो कोई प्लानिंग नहीं थी। तो जो है दौर भी आसान था, सभी तकरीबन इसी तरह के सादा बंदे थे। तो आगे का जो दौर है रेसेस का दौर है, टेक्नोलॉजीज़ का दौर है, कंपटीशन का दौर है, सिर्फ डिग्रीज़ का दौर नहीं है, अच्छे पोजीशंस का दौर है। और एवरेज और बिलो एवरेज जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। उनके लिए जो है मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को, जो बिलो एवरेज बच्चे हैं या एवरेज बच्चे हैं, उनको जो है टेक्निकल फील्ड में लेके जाएं, ना कि जो हमारा बीएस इंग्लिश, बीएस केमिस्ट्री, बीएस फिज़िक्स 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कर रहे हैं। तो इस फील्ड में मत भेजें, कोई टीचिंग की जॉब्स नहीं है, आगे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स आएंगी। जो ये आखिरी बैच चल रहा है गवर्नमेंट जॉब का, चाहे वो ऑफिसेज में हो, चाहे वो स्कूल्स में हो, किसी भी इदारे में हो, वो नेक्स्ट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा। तो इसी हिसाब से अपने बच्चों को तैयार करें और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। मैंने बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट को भी रुलते देखा है और जो निकम्मे होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी देखा है। तो माँओं से दुआओं की अपील है, अपने बच्चों से कि अच्छे नसीब की दुआ किया करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, कोई ओपिनियन ज़रूर दिया करें। बहुत शुक्रिया, हाफिज़।